एवरीवन, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीएसपी के बारे में। आई मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से मतलब होता क्या है? द मीन ऑफ डीपीएसपी दैट मीन्स क्रिएट द वेलफेयर स्टेट्स। एक कल्याणकारी राज्य, एक कल्याणकारी व्यवस्था को मैनेज करना डीपीएसपी का मेन मोटो, मेन टारगेट होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है हमारे पास। दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट बस ट्रैवलिंग है वुमेन्स के लिए। व्हाट इज दिस? इट्स कॉल्ड डीपीएसपी फंक्शंस। आयुष्मान योजना, सेंट्रल के द्वारा एक आपको आयुष्मान योजना दी जा रही है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रीटमेंट मिलेगा बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में। ये आपके डीपीएसपी ही कहलाया जाता है। अब ये हमने बोरो कहाँ से किया था? तो इसको जो उधार किया गया है, लिया गया आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कहाँ से उधार लिया है? फ्रॉम दी स्पेन। पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 संविधान के भाग 4 36 से 51 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन अनुच्छेदों में, इन आर्टिकल्स में कुछ बेसिक फंडामेंटल नियम दिए गए हैं जिससे सरकार अपने कार्य को कर सकती है। नाउ वी डिस्कस फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। आपका मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में क्या डिफरेंस है? गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉइंट नंबर फर्स्ट। नो डाउट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें हमें संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है कि उस फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता है। जबकि डीपीएसपी का अगर कोई वायलेशन होता है तो उसमें किसी का भी इंटरफियर नहीं होगा। पॉइंट, दे बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट। जो आपका डीपीएसपी है वो सीधा स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम की बात करता है। ऑब्जेक्ट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमोटेड इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड सपोर्ट वेलफेयर स्टेट। क्या इसका बेसिकली एजेंडा है? द एजेंडा इज़ दैट एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना जो देश और समाज के भले के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ड्यूरिंग द एमरजेंसी, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, अगर इनकेस मान लीजिए एमरजेंसी होती है या आपातकाल का विधान होता है तब क्या फंडामेंटल राइट्स को डिसॉल्व किया जा सकता है? सो दिस इज़ द ट्रू। आपके फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के। समहाउ ये आपका इम्पोर्टेंस एमसीक्यू भी है, विच आर्टिकल कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो आपका वो 20 एंड 21 है। बट इन अदर हैंड जब हम बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी कैन नॉट बी डिसॉल्व ड्यूरिंग द एमरजेंसी। जब भी कभी भी आपातकाल होता है तो डीपीएसपी को डिसॉल्व नहीं किया जा सकेगा या नहीं किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में। अब अगर एमसीक्यू बनता है विच कैन बी डिसॉल्व बोथ ऑफ देम, तो उसका आंसर होगा आपका फंडामेंटल राइट्स नादर डीपीएसपी। मौलिक अधिकार आपका डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन डीपीएसपी आपका डिसॉल्व नहीं होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।